हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा। स्टूडेंट्स, आज आपका 7 जून है और आज से झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी को मैंने आज के इस वीडियो लेक्चर में सम अप करने की कोशिश की है। और मैं एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो लेक्चर को मैंने इस प्रकार से तैयार किया है कि ये आपके अपकमिंग एक झारखंड के सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। चाहे आप जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 10+2 के लेवल पे होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एक सिंसियर जेपीएससी एस्पिरेंट हैं, मैंने इन तीनों को ही ध्यान में रखकर इस पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर को डिज़ाइन करा है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपका एग्जामिनेशंस में करंट अफेयर्स का क्या रोल रहता है। अगर जेपीएससी का भी होगा ना, तो मैं आपको बताते चलूँगा कि जेपीएससी में आप इस पर्टिकुलर करंट अफेयर्स के टॉपिक को मेंस में आप किस प्रकार से यूज कर सकेंगे, इंटरव्यू में किस प्रकार से यूज कर सकेंगे, या फिर आपका जो है पहला प्रीलिम्स में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, या फिर आपका अभी जेएसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो बस आपको एक काम करना है, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और अंत में मैं आपसे जो है एक क्विज क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आंसर जरूर करें, इससे आपका रेगुलर बेसिस पे रिवीजन होते रहेगा। जो हम लोगों के चैनल से बहुत दिन से जुड़े हुए हैं उन्हें तो मेरे बारे में पता ही होगा, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं, क्योंकि आज एक सप्ताह जैसा गैप हो गया, गांव जाना पड़ा था ना, थोड़ा खेती बाड़ी भी देखना पड़ता है, इस कारण से। तो ये एक सप्ताह का जो गैप हुआ, इस कारण से मैं इंट्रोडक्शन फिर से दे देता हूँ। ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम सूरज कुमार है। मैंने अपना बीटेक किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, और एमटेक बीआईटी सिंदरी कॉरस्पॉन्डिंग ब्रांच रहा मेरा पावर सिस्टम एंड इंजीनियरिंग, और इस बार मैंने 7th जेपीएससी जो है वो क्वालिफाई किया है, और ये जो है मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। ठीक है, चलिए, ये स्ट्रैटेजी जो है मैं अगले वीडियो लेक्चर्स में जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा। आप देखिए, एक छोटे से गांव से निकलकर अगर आप चाहें ना, तो मेहनत करते हुए बहुत चीज़ अचीव कर सकते हैं। हिम्मत नहीं हारिएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होने दीजिएगा। मेरा जो घर है आपका गुमला के एक छोटे से गांव से मैं बिलोंग करता हूं। अगर वहां से निकलकर मैंने एक सपना देखा एनआईटी का, बीआईटी का, आईआईटी का, वो अचीव करते हुए अगर मैं जेपीएससी अचीव कर सकता हूँ, तो आप सभी भी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, चूंकि ये वीडियो लेक्चर है, इसमें ज़्यादा इंट्रो नहीं रखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज के लिए आपका, जनजातीय नायक गोनो पिंगुआ का संबंध इनमें से किस स्थान से रहा है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, आपको 2-3 तरह से इसमें घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है। पहला बात ध्यान से सुनिए आप लोग, इसमें क्या है। इस बार जो है आपका जेपीएससी का एग्ज़ाम हो चाहे जेएसएससी का एग्ज़ाम हो, पोटोहो के बारे में एकदम थॉरो स्टडी करके जाइएगा आप लोग। पोटोहो जी का लड़ाई कब हुआ था, जो किस विद्रोह से उनका रिलेटेड है, सेरंगसिया घाटी क्या है, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब ये समझिए कि ये जो गोनो पिंगुआ जो नाम आ रहा है, ये अभी क्यों निकल कर आया। देखिए क्या होता है ना, हम लोगों के पास है आपका रामदयाल मुंडा इंस्टीट्यूट फॉर ट्राइबल रिसर्च। वहाँ पर जो है जितने भी हम लोगों के जो आदिवासी, एक तरह से कह ली रेवोल्यूशनरीज जो रहे हैं, उनके बारे में वो रिसर्च किया जाता है, तभी तो इनके बारे में नाम निकल कर आता है ना। नहीं तो कितने ऐसे नाम हैं जो दबे रह गए, उन पर रिसर्च किया जाता है। तभी हाल ही में आप सभी ने सुना होगा ना, आज़ादी का अमृत उत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है। उसी में जो है, उसी सेलिब्रेशन के संदर्भ में अगर कहा जाए, तो इनके बारे में जो है एक थॉरो रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश किया गया, या लोगों को इनके बारे में अवगत करा गया। अब जो सेरंगसिया घाटी का युद्ध आप लोग पढ़ते हैं, या आप जो भी पढ़ रहे हैं जो कोल्हान से रिलेटेड है, चलिए, आप सभी को पुरहाट के जो राजा है अर्जुन सिंह, इसके बारे में तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा। तो उनका जो सपोर्ट करने की बात हो, चाहे फिर आपका 1857 की क्रांति में इनका क्या योगदान रहा है, ये सब थोड़ा इम्पोर्टेंट, इन्हें काला पानी की सज़ा दी गई थी। तो ये 3-4 पॉइंट है जो आपको गोनो पिंगुआ से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है और आपको याद रखना चाहिए कि गोनो पिंगुआ हो गया, और एक आपका पोटो हो गया। ये दो थोड़ा सा एकदम अच्छे से पढ़ के जाइएगा, और इनका जन्म कहाँ पर हुआ, मृत्यु कैसे हुई, ये सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर आइए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये तीनों ही जगह जो है
इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर यही चीज़ जो है अगर आपको मेंस में कोट करना रहता, इस बार पूछ लिया था ना मेंस में आपको, लेकिन हाँ वो आपको थोड़ा सा जो है वो रिलीजियन और आंदोलन टाइप से उस तरह से पूछा था, लेकिन आपको लिखने को दिया जा सकता है, धार्मिक आंदोलन टाइप से था लेकिन आपको लिखने को दिया जा सकता है। देखिए स्टार्ट कैसे करिएगा, जैसे इस बार शेरशाह सूरी पर पूछा मेंस में आपको लिखने के लिए, तो आप जो है ना थोड़ा सा किसी हिस्टोरियन का कोट करिएगा। मैंने इसी प्रकार से फ्रेम किया है ना कि चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, इस सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझ भी आ जाएगा इसलिए। और सबसे अच्छी बात है कि कोई पेड मैं कभी नहीं करने वाला, जब तक मैं पढ़ाऊँगा कभी भी पेड कुछ भी नहीं होगा, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए हम लोगों का, झारखंड परीक्षा के नाम से ही, वहाँ पर मैं रात को 8 बजे अपलोड कर दिया करूँगा PDF। क्योंकि जो कठिनाई मुझे सामना करना पड़ा, मैं ऐसे स्टूडेंट या टीचर जो है कभी भी नहीं चाहूँगा कि आपको भी सेम प्रॉब्लम सफ़र करना पड़े। ठीक है, चलिए जो इम्पोर्टेंट वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर जब PDF अपलोड हो जाएगा ना 8 बजे, आप लोग अपने हिसाब से इसे जो है समराइज़ कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले जो है आज़ादी का अमृत उत्सव मैंने समझाया, इसी के तहत जो है आपका इनके बारे में जानकारी अभी मिली है। इनका रिलेशन जो है आपका 1857 के राष्ट्रीय संघर्ष से है। अब ये जो है ये मैंने प्रॉपर नोट्स के फॉर्म पे लिखा हुआ है। एक प्रमुख जो इतिहासकार कहिए, हिस्टोरियन कहिए, वो है आपका अशोक कुमार सेन। इन्हीं का एफर्ट है जो आज हम लोग इनके बारे में जान पा रहे हैं। और देखिए इसमें एक चीज़ और बताना था जो भूल गया, अगर एग्ज़ाम में पूछ ले कि अगर ये 3 दे तो तीनों ही सही होगा आंसर आपका, लेकिन अगर स्पेसिफिकली पूछ ले कि कहाँ पर इनका कंट्रीब्यूशन, मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है, तब आपको टिक करना होगा B, यानी कि पोरहाट रीजन में इनका जो है मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी तो एक थोड़ा सा स्टोरी फॉर्म में है कि किस प्रकार से इन्होंने लड़ाई किया था, वो भी अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आपको मज़ा आता है हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में जानने में। यहाँ पर मैंने एक जो है ना इनका फ्रीडम में क्या क्या कंट्रीब्यूशन है ये लिख दिया, आप आराम से इसे रात को 8 बजे पढ़ लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको पढ़ा देता हूँ। देखिए सबसे पहले जो है इनका जो है गोनो पिंगुआ जी का जो है पुरहाट के राजा अर्जुन सिंह के प्रमुख सहयोगी और सिंहभूम में जनजातीय संघर्ष के प्रमुख नायक थे, ये मैंने आपको समझाया। उसके बाद आइए, राजा अर्जुन सिंह ने गोनो पिंगुआ को अपना प्रमुख सरदार नियुक्त किया था, ठीक है, और तालपत्र पर अधिकार पत्र, एक पगड़ी और एक घोड़ा प्रदान किया था साथ ही। तो कितना, ये 3 चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए, 1 2 3। इससे गोनो पिंगुआ जनजातियों के नायक के रूप में उभरे और जनजातीय विद्रोही उनके अगुवाई में संगठित हुए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन, 3 पॉइंट जो क्या क्या किससे रिलेशन में, मतलब किनके जानकार में ये थे, अगर पूछ लिया जाएगा तो आपको टिक करना होगा राजा अर्जुन सिंह। और इनके बारे में तो 1857 क्रांति में आप सभी ने पढ़ ही रखा होगा, ऐसा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने स्टोरी के फॉर्म पे भी लिखा हुआ है, आप इसे आराम से पढ़ लीजिएगा किस प्रकार से इन्होंने लीड किया था। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, सज़ा आपको पता होना चाहिए कि कोई भी फ्रीडम फाइटर के बारे में पढ़ रहे हैं कि उन्हें किस प्रकार से, जो इनका जो डेथ होता है ना, किस प्रकार से इनका डेथ हुआ या मृत्यु हुआ, तो इन्हें जो है आपका काला पानी की सज़ा दी गई थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा सुन लीजिए। ब्रिटेन की महारानी के विरुद्ध लड़ाई छेड़ने और एक यूरोपीय मूल की व्यक्ति की मौत के लिए जिम्मेदार होने के कारण भारतीय दंड विधि की 302 धारा के तहत गोनो जी को उम्र कैद की सज़ा दी गई थी। ये 2 पॉइंट आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, बाकी आप जो है इसे PDF में आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आ जाइए आप। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, इसे भी आप करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला में मार्क करिएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना ये आज से नहीं है, ये आपका 2019 से, जब से हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी है तब से ये टॉपिक करेंटली आप जो है रेगुलर बेसिस पे न्यूज़पेपर में आ रहा है, लेकिन अब जाके जो है एक डिसाइसिव स्टेप लिया गया है। पहले क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन है आपका, झारखंड आंदोलन में योगदान देने वाले आंदोलनकारियों के परिजनों को अधिकतम कितने रुपए का पेंशन दिया जाएगा। ये मंथली वाइज है ना, थोड़ा मेंशन करना भूल गया, मंथली वाइज है। तो सबसे कम जो है आपका 3500 है और मैक्सिमम जो है 7000 है, लेकिन इसके लिए ना कुछ क्राइटेरिया सेट किया गया है। ठीक है, पहले क्राइटेरिया बता देता हूँ, यहाँ पर आइए। ये तो सेरेमनी की फ़ोटो हो गई, 3 जून की बात है ये। अब यहाँ पर सुनिए, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए। पुलिस, पहला पॉइंट है आपका, पुलिस फायरिंग अथवा जेल में मृत या दिव्यांग का हमेशा 40% एंड अभी भी देखा जा रहा है, जनरल केस में आजकल बोल रहा हूँ, हुए आंदोलनकारी के आश्रित परिवारों के एक सदस्य को राज्य सरकार के द्वारा जो है आपका
थर्ड एंड फोर्थ ग्रेड के जो भी पद होंगे उस पर सीधी नियुक्ति दी जाएगी। सेकंड पॉइंट है आपका, अन्य आंदोलनकारियों के एक आश्रित के लिए तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों यानी कि थर्ड एंड फोर्थ ग्रेड कह लीजिए पर सरकारी नियुक्ति में 5% का क्षैतिज आरक्षण, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मैंने आपको समझाया था ना कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, और ये सिर्फ एक बार का है। यानी अगर एक सदस्य को मिल गया है तो आप सेकेंड बार में फिर से इस पर जो है, जैसे उसी पीढ़ी दर पीढ़ी तो जनरेशन बढ़ेगी ना, एक जनरेशन को मिला, सेकेंड जनरेशन फिर से उसको क्लेम नहीं कर सकती है। अब आइए पेंशन वाला, ये थोड़ा सा आपको जो है ना याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपका। ये आपका हो गया 3 माह से कम, यानी कि जेल में जिन्होंने समय बिताया है या फिर आंदोलन के समय जिनकी मृत्यु हो गई है, ये उनके लिए 3 माह से कम रहने पर जो है कितना है आपका 35,000 3500। उसके बाद है आपका 3 से 6 महीना। आप ना ऐसे नोट्स बनाइएगा, यहाँ पर आप सीधे लिखिए। पहला कंडीशन क्या है, 3 महीने से कम का होना चाहिए, यानी कि आप ये वाला सिंबल दे सकते हैं ना कि लेस देन 3 मंथ्स हो गया। उसके बाद है आपका 3 से 6 मंथ का, उसके बाद ग्रेटर देन 6 मंथ, यानी कि ये आपका यहाँ से बड़ा हो गया। तो अब ये 3 क्राइटेरिया बनाइए और यहाँ पर जो है आप एरो देके यहाँ पर ये कॉरस्पॉन्डिंग ये जितना भी यहाँ पर इनका जो भी प्रतिमाह इन्हें पेंशन देने की बात कही गई है वो आप नोट्स में लिख लीजिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट मुझे यही पॉइंट लगता है, ठीक है। 3 से 6 महीने के लिए कितना है 5,000, और उससे अधिक कितना है इसका डबल, 3500 का डबल कितना हो गया आपका 7,000, ठीक है ना। इजी याद रखना, उम्मीद करते हैं याद हो भी गया होगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन है, गुजरात में चल रही राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंडर 20 महिला वर्ग की 500 मीटर दौड़ कैटेगरी में गुमला की सुप्रीति कश्यप ने कौन सा मेडल जीता है। अब इसमें जो है ये आपके जेएसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और जेपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पीटी के जो होता है ना उसके नज़र को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि खेल और कूद जो है ना दोनों में ही पूछने का है चांसेस आपको बहुत ज़्यादा बनता है खेल से रिलेटेड। इसमें आपसे सीधे पूछ लेगा ना कि सुप्रीति कश्यप जी का संबंध जो है किस जिला से, तो जिला आपको गुमला याद टिक करना है। अब इसमें यह भी पूछ सकता है कि सुप्रीति कश्यप का संबंध इनमें से किस खेल से है, क्योंकि ये अभी बार बार न्यूज़ में आ रही है, ये पहली बार नहीं है कि इन्होंने ऐसे कुछ अचीव किया है, इनकी एक अचीवमेंट्स की लंबी लिस्ट है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है इनके बारे में, जैसे जैसे जो भी इवेंट्स आ रहा था। तो इनका जो है एथलेटिक्स हो गया इनका डोमेन, और इन्होंने जो इस पर्टिकुलर इवेंट की बात की जाए तो इसमें इन्होंने जो है आपका सिल्वर मेडल जीता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सिल्वर, लेकिन इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जो है 3 पॉइंट्स याद रखना। पहला गुमला जिले को बिलोंग करती हैं, दूसरा इनका डोमेन है एथलेटिक्स, और अगर पर्टिकुलरली अगर नाम दे के पूछ ले तो सिल्वर मेडल, ठीक है। चलिए ये इनकी फ़ोटो हो गई। अब कुछ जो है ना थोड़ा सा गुमला जिला के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये जो है ये आपका गुमला का मैप हो गया, थोड़ा सा ना ब्लर हो गया है पिक्चर, क्योंकि जो गुमला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में था ना वो आपका फिजिकल मैप था, पॉलिटिकल नहीं मिल रहा था। तो ये मैंने आपका नेट से ही स्नैप किया। चलिए बेसिक आपको बता देता हूँ। इसमें जो है आपको टोटल 12 ब्लॉक्स हैं। अब इसमें डिवीज़न थोड़ा सा सब डिवीज़न अगर बात की जाए तो ये 3 एक हो गया। यहाँ पर आपका अल्बर्ट एक्का का हाँ नाम पूछ सकता है, जारी जो नाम चेंज हुआ, जारी जो है ना आपका अल्बर्ट एक्का जी का गांव का ही नाम था, तो इस ब्लॉक जो है उसका नाम ही जारी ब्लॉक कर दिया गया, या अल्बर्ट एक्का ब्लॉक का वाइस वर्सा याद रखिएगा। ये 3 जो है आपका एक सब डिवीज़न बनाया, बाकी बच गया 6, ये आपका गुमला सब डिवीज़न बनाया। ये जो है आपका यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा ना बसिया, हाँ ये आपका बसिया हो गया। अब यहाँ पर जो ये आपका हो गया चैनपुर। तो 3 सब डिवीज़न आपको याद हो गया, टोटल 12 ब्लॉक्स हैं। और गुमला से रिलेटेड जो काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरव्यू में इस बार भी पूछा गया है, और ऐसे भी आपसे पूछा जाता है। अंजन धाम मंदिर के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा गया है कि अंजन धाम मंदिर की खासियत क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। ये तो आपका पहला कि गुमला जिले में है। दूसरा ये इकलौता ऐसा मंदिर है हनुमान जी से रिलेटेड कि जहाँ पर हनुमान जी जो है माँ अंजनी के गोद में विराजमान है, तो ये उस मंदिर की खासियत है। दूसरा हो गया आपका टांगीनाथ धाम से रिलेटेड पूछ सकता है कि वहाँ पर कहा जाता है आपका परशुराम जी का जो है फरसा गड़ा हुआ और वो रस्टिंग नहीं होता उसमें, यानी कि उसमें जंग नहीं लगता, ऐसा मान्यता है वहाँ पर। और तीसरा आपको पता रहना चाहिए महामाया मंदिर, जो कि आपका घाघरा ब्लॉक, यहाँ पर ये आपका घाघरा ब्लॉक हो गया, यहाँ पर ये बिलोंग करता है, यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर मैंने डिटेल में लिख दिया जो भी मैंने आपको समझाया। सब डिवीज़न 3 मैंने बता दिया, टोटल ब्लॉक्स 12 हैं, और सेम टू सेम यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है डिवीज़न, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट आइए, खीरू महतो का संबंध किस राज्य से है? ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। ये ना थोड़ा सा राज्यसभा वाला नॉमिनेशन चल रहा है ना, अभी हो चुका है अगर बात की जाए तो इसमें 3 नॉमिनेशंस जो है झारखंड से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला आप सभी को पता होना चाहिए महुआ मांझी जी का, दूसरा आपको पता होना चाहिए आदित्य साहू जी का, वो भी आपका जो है बिहार नहीं, आदित्य साहू जी भाजपा को बिलोंग करते हैं और इन्होंने रिप्लेस किनको किनको किया है, आपका मुख्तार अब्बास नकवी जी को रिप्लेस किया है, और दूसरा नाम हो गया आपका, हाँ, महेश पोद्दार जी को रिप्लेस किया। तो ये 2 जो है झारखंड से हैं, लेकिन खीरू महतो जी जो है वो आपका बिहार से हैं। है इनका जो नेटिव वो आपका झारखंड। ये आपका फोटो हो गया, ये महुआ मांझी जी हो गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खीरू महतो जी हो गए। यहाँ पे मैंने लिख दिया है बिहार से जदयू के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो जी जो है वो आपका नॉमिनेट किए गए हैं वहाँ से राज्यसभा सांसद के लिए। ठीक है, यहाँ से तो 6 ही है ना, यहाँ से कैसे नॉमिनेट हो सकते हैं, ये तो ऑब्वियस सी बात है। चलिए 5वां क्वेश्चन है, 4 जून को झारखंड से किन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी, डॉक्टर मदन गोपाल तिवारी। अब इनका वर्किंग एरिया थोड़ा समझ लीजिए। ये जो है आपका रांची यूनिवर्सिटी बोटनी अलुमनाई एसोसिएशन के सदस्य हैं और देवघर कॉलेज के पूर्व प्रभारी प्राचार्य हैं। रांची यूनिवर्सिटी की बात आई है, आपको इस्टेब्लिशमेंट याद रखनी चाहिए 1960। अब नेक्स्ट हो गया आपको क्यों दिया गया है इन्हें, इस तरह का क्वेश्चन होगा ना तो ये मेंशन करेगा कि कब दिया गया है, क्योंकि ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बहुत सारे इवेंट्स में अलग अलग चीज़ों में काम करने के लिए दिया जाता है। इन्हें जो है ये सम्मान आपका शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में पर्यावरण, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा में और सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे विशेष काम करने के लिए दिया गया है। अब आइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जेपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पीटी और सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका जो है नेशनल फैमिली हेल्थ मिशन 5वां नंबर का जो सर्वे हुआ उससे रिलेटेड है। इस रिपोर्ट में पूछा गया आपसे, बहुत सारा है इसमें डिस्कशन करने का, एक सीमित दायरा है इसलिए ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, 2-3 वीडियो लेक्चर में से कंप्लीट कर दूंगा। NFHM 5 की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के कितने प्रतिशत महिला साक्षर हैं? तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 61.7%। और साक्षरता नहीं, अगर असाक्षरता पूछ ले यानी इलिटरेसी पूछ लेता तो आपको टिक करना रहता 38.3%। दोनों आप ऐसे वर्षा याद रख सकते, कोई एक याद रखिए, दूसरा क्या 100 से माइनस करिएगा ना। यहाँ पर जो मैंने बताया पूरा का पूरा रिपोर्ट जो है, देखिए अगर पढ़ूंगा तो वो लाइन बाय लाइन पढ़ना ही होगा, क्योंकि रिपोर्ट में ऐसा कुछ समझाना नहीं है, डेटास होता है जो आपको पता रहना चाहिए। यहाँ पर मैंने डिटेल में लिखा हुआ हूँ, आप इसे आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपका अगर आपने जेपीएससी मेंस का सिलेबस देखा है तो आपको इकोनॉमिक्स सेक्शन में जो है सेक्शन डी जो है आपका इकोनॉमिक्स का, उसमें आपको जो है हेल्थ जो झारखंड से रिलेटेड है वो आपको पढ़ना, एजुकेशन भी वहाँ पे इलेक्शन मेंशन किया गया है, काम आएगा ये सब पॉइंट। चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, चलिए आंसर कितने लोग सही करते देखता हूँ। रांची के बड़ा तालाब स्थित, ये टाइपो हो गया, स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी फीट है? आपके ऑप्शन से 20 फीट, 33 फीट, 143 फीट या फिर ऑप्शन नंबर डी 144 फीट। ठीक है, चलिए आंसर कमेंट करें। मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।